ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। ऐसे क्यों है भाई? अभी कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड था जो विशाखापट्टनम मेरे साथ था, उसके साथ मेरी इंटरेक्शन हुई, एक डॉक्टर भी है। कुछ ऐसा इशू है। क्या इशू है भाई? वही जो सबके साथ होते हैं, वही जेन्युइन कहानियाँ, वही इम्पैक्ट। लेकिन क्या होता है, एक ही कंडीशन के अंदर कुछ लोग एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं और कुछ अपने कैरियर ख़राब कर जाते हैं और कुछ इस माहौल से बाहर निकल जाते हैं। तो हमें ये डायग्नोसिस करना होगा कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या है। कि जो डोपामिन का इम्पैक्ट है वो ब्रेन के उसी सेंटर को ट्रिगर करता है, ब्रेन के उसी सेंटर को ट्रिगर करता है जो ड्रग्स की वजह से ट्रिगर्ड होते हैं। ब्रेन को एक सर्टेन टाइम के ऊपर वो मैसेज पढ़ने की आदत है, उस बंदे से या बंदी से बात करने की आदत है। अगर ऐसा ना हो तो जैसे ड्रग एडिक्ट के अंदर बॉडी के अंदर पेन क्रिएट हो जाती है ताकि वो उस ड्रग डिमांड को डिनाई ना कर सके, वैसे ही ब्रेन भी अपने बॉडी के अंदर ऐसी एक कंडीशन क्रिएट करते हैं जिसका नाम है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। और कमाल की बात यह है कि पहले तो इस केस में ज़्यादातर लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं, और अगर गए भी तो डॉक्टर क्या करते हैं भाई? डॉक्टर ने क्या करना, उसने वैसोडायलेटर देना है, उसने पेन किलर देना है और उसने स्लिप इंट्रोड्यूसिंग ड्रग्स देनी है। आप खाते हैं, महीने डेढ़ महीने सब कुछ सही रहते हैं, लेकिन फिर तो प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है ना कि इट्स ए साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। प्रॉब्लम कहीं और है, इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर दिख रहा। ये एक्चुअली उतना ही पेन होता है जितना हार्ट अटैक के टाइम पे होता है और बंदा उतना ही सीवियर पेन फील भी करता है। प्रॉब्लम है ये स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर जनरेट हो सकते हैं। एक्सट्रीम इमोशंस जो ब्रेकअप की वजह से जनरेट हो जाते हैं उनके अंदर भी होता। और दूसरी तुम्हें सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम होती है। हार्ट अटैक वाली केस के अंदर में आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, कोई आर्टरी ब्लॉक नहीं होती। अपर पार्ट के ऊपर, चेस्ट के अपर पार्ट के ऊपर जो ब्लड की जो फ्लो है वो डिक्रीज कर जाती है। तो अगर तुमने हेड की कोई भी डायग्नोसिस कराई, कोई भी किसी तरीके का कोई चेकअप कराया तो वो बिल्कुल नॉर्मल आना है। लंग्स की कराओगे क्योंकि सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, लंग्स की कराओगे वो भी नॉर्मल आना है। तो लोग पागल हो जाते हैं कि सारी चीज़ें नॉर्मल है, फिर इंसान को प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और ये इन सारी चीज़ों के अंदर, इनमें से किसी भी एक चीज़ के अंदर ये चीज़ें जनरेट हो जाती हो सकता है। ये अगर किसी की डेथ हो जाए तब भी हो सकते हैं, अगर तुम्हें कोई लॉटरी वगैरह मिल जाए जब भी हो सकते हैं। यानी कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्सट्रीम सैडनेस दोनों कंडीशंस के अंदर ये जो कहानी है वो जनरेट हो सकती है। किसी सरप्राइज पार्टी के अंदर हो सकता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग करते हुए लोगों के सामने बोलते हुए उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। उस केसेस में भी बहुत कम परसेंटेज लोगों के साथ ये प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। ये तो हार्ट अटैक की बता रखी है इसने कि हार्ट अटैक में नैरो हो जाता है बिकॉज ऑफ द फैटी ब्लड है। वो है कि ब्लड फ्लो आर्टरीज के अंदर कम हो जाती है और इस कम ब्लड फ्लो की वजह से दर्द होते हैं। ये जो इमोशंस वगैरह है, ये जो रिलेशनशिप है, ये चाइनीज प्रोडक्ट है। इनकी लाइफ कितनी है इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई केसेस में 8-10 साल भी निकल जाते हैं। 8-10 साल लोग साथ रहते हैं, फिर एक बंदा मिलते हैं, वो कहता है व्हाट इज योर लाइक एंड डिसलाइक, और कहानी खत्म। तो ऐसा भी होता है कि 8-10 साल चाइनीज प्रोडक्ट है, 8-10 साल तो निकल गया, फिर एक दिन कोई बढ़िया सा मतलब उसे ऐसा लगा कि शायद दिस पर्सन इज बेटर और दिस इज मोर केयरिंग, तो फिर कहानी खत्म हो जाती है विदाउट एनी रीजन। इसकी कोई लॉजिक भी नहीं है। लेकिन ये हमारे दिमाग में आता क्यों है? एक तो डोपामिन है जो बायोकेमिकल है, जो हम अपनी मर्जी से बॉडी के अंदर लेकर नहीं आते, वो हार्मोनल चेंजेज है और हमारी बॉडी के अंदर नेचर ने डाल रखे हैं। दूसरी क्या है, जो घोस्ट है, जो भूत है और जो सच्चा प्यार है, ये दो ऐसी चीज़ें, ट्रू लव एंड घोस्ट, ये अक्रॉस द ग्लोब हर एक कल्चर के अंदर है। साइंस ने हमेशा जो भूत का कॉन्सेप्ट है उसे रिजेक्ट करा है, लेकिन फिर भी आज तुम अगर जाके सोसाइटी के अंदर सर्वे कर लो तो कितने लोग हैं जो भूत के बारे में थोड़ा या ज़्यादा बिलीव नहीं करते। लोग करते हैं, ये आदत बना रखी है, लोगों ने बना रखी है आदत कि भाई ऐसा है। तो ये ट्रू लव है और उसके बारे में बहुत सारी इमेजिनेशंस बना रखी है, लोगों ने बहुत सारी इमेजिनेशंस बना रखी है। और हम क्या करते हैं, उस इमेजिनेशंस के अंदर फंस जाते हैं। हमें फंसाने के तरीके भी हैं, हज़ारों कविताएं हैं, हज़ारों फिल्में हैं। हाँ, इमेजिनेशन तब होगी जब अपने घर से निकले कार से और यूएस में जाके जॉब करने लगे और यूएस में साइकिल से निकले और जापान में जाके खाना खा लिया। इसके ऊपर फिल्म बन सकती है। कमाल की फिल्म है और कमाल की फिल्म है। क्यों? क्योंकि इससे सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, इसका किसी भी रियलिटी से कोई लेना देना नहीं कि ये एक इमेजिनेशन है और हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाती जहाँ कोई स्ट्रगल नहीं, कुछ भी नहीं। तो हम मान लेते हैं कि हाँ ये बातें तो बड़ी सही है। कोई लॉजिक ही नहीं लगा सकता कि दिल्ली से कार में निकल के कोई आदमी यूएस कैसे पहुँच सकता है 2 घंटे के अंदर, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर फिल्में बन सकती है। तो एक तो हम जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी के अंदर रहते, उसकी प्रेशर के अंदर आ जाते हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रू लव जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं दुनिया के अंदर, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते।
ये एक हाइपोथेटिकल वर्ड है जो वंस अपॉन ए टाइम कभी महाभारत रामायण के टाइम पे रही होगी तो रही होगी। आज की डेट में ये कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज जैसे दो लोगों के बीच कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर रिलेशन जैसे है, दोनों पार्टी जब तक उसे रिलेशनशिप है, जैसे एक पार्टी को एक बेहतर ऑफर मिलते हैं, किसी दूसरी कंपनी ने ऑफर कर दी, कहानी खत्म, 1 सेकंड के अंदर खत्म हो जाती है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ये मान के चलते आई कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। भाई कैसे, क्या है, तुम्हें मैथमेटिक्स आती है क्या? मैथमेटिक्स आती है तुम्हें? भाई ये बताओ, तुम एक आदमी हो, दुनिया की पॉपुलेशन 7 बिलियन है, 1/7 बिलियन अगर कैलकुलेटर पर डाला ना तो कैलकुलेटर भी कह देगा सॉरी यार, अपना टाइम खराब करो, मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम रिप्लेस नहीं हो सकते, फैक्ट ये है यू कैन बी रिप्लेस विद इन सेकेंड। तो सबसे पहले तो आप ये माने कि इमोशंस आर चाइनीज प्रोडक्ट। आप ये दिल से माने भाई कि इमोशंस आर चाइनीज प्रोडक्ट। जितने टाइम वो चल निकला उतने टाइम तक ठीक है, जब वो टूट गया तो टूट नहीं था, खत्म ही होना था, क्यों परेशान हो रही। दूसरी चीज क्या करे भाई, कई लोग पूछते भाई करे क्या। चलो हमें समझ आ गया कि इसकी वजह से एक इमेजिनरी सिचुएशन है और ब्रेन उस इमेजिनेशन के साथ इंटरेक्ट करता है और बॉडी के अंदर पेन क्रिएट करता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे, बाहर कैसे है? इससे बाहर आने का तरीका है। क्या तरीका है भाई? पहले तो अपने सारे सोशल अकाउंट्स कुछ टाइम के लिए बंद कर दो। सो देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड हिम और हर। दूसरी बात, जो डोंट हैव एनी फॉल्स होप टू गेट हिम और हर बैक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम ये मान के चलते कि चलो सेपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इमेजिनेशन में होता है कि शायद तकदीर ने साथ दिया तो फिर से मिलेंगे, और ये वो चीज़ है जो जख्म को भरने नहीं देती। तुम एक बार मान लो कि अब ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, और तुम उसके लिए मंदिर के बाहर बैठे भिखारी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। जो हीलिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। म्यूजिक वगैरह जो तुम सुन रहे थे उसे थोड़े टाइम के लिए पूरी तरीके से बंद कर दो, क्योंकि म्यूजिक से क्या होता है कि चीज़ें जो है ना एकदम से रिवाइव हो जाती है और तुमने जो बैरिकेटिंग बना रखी होती है वो सारी बैरिकेटिंग टूट जाती है। उसने अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे रखा है या कुछ भी दे रखा हो, उन सारी चीज़ों को या तो घर से बाहर फेंक दो या उसे डंप कर दो कहीं पे, कम से कम 6-7 महीने के लिए, 1 साल के लिए तुम्हें दिखे ना। आज की डेट में तुम उसे, अगर तुमने सोशल अकाउंट बंद कर रखा है तो भी मेल है, मेल बंद नहीं कर सकते, फ़ोन बंद नहीं कर सकते, मगर उसे ब्लॉक जरूर कर सकते हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि आप उसे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, क्योंकि किसी से नाराज़ होना भी इमोशंस है और हमारी बॉडी, हमारे दिमाग के अंदर किसी अनवांटेड आदमी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप उसे माफ़ कर दें, लेकिन आप वो लेसन कभी ना भूलें कि उसकी वजह से आपने क्या सीखा। और जो नेक्स्ट है वो ये कि आपको अपनी हॉबी डेवलप करनी है, और कुछ और हर वो हॉबी जिसके अंदर एग्रेशन है, जैसे बॉक्सिंग है, वो बड़े काम की चीज़ होती है ऐसे केसेस के अंदर में जहाँ पे अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग के ऊपर निकाल रहे होते, और फिर एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि चलो ठीक है, क्योंकि एनर्जी कम होगी बॉडी की, वो फ्रस्ट्रेशन भी बाहर आ जाती। लेकिन अगर बॉक्सिंग के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर सकते। इसके साथ क्या है, तुम्हें एक छोटा सा सर्कल रखना होगा, एक्चुअल सर्कल, वो फेसबुक और ट्विटर वाले सर्कल नहीं। अपने घर में फ्रेंड्स के साथ तुम्हें बात करनी होगी, थोड़ा टाइम बिताना होगा। आपको अल्टीमेटली ये बताएगी कि जब तक तुम खुशी बाहर ढूंढ रहे, जब तक तुम अपनी हैप्पीनेस बाहर ढूंढ रहे, ये प्रॉब्लम रिपीट होती रहेगी। आज ए है, कल बी, परसों सी। तो अल्टीमेटली एक पॉइंट पे जाके तुम्हें वो हैप्पीनेस अपने अंदर फाइंड आउट करनी है। यू आर हैप्पी बिकॉज यू आर स्टेइंग विथ योर सेल्फ, यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज यू आर स्टेइंग विथ ए, बी, सी और डी। दुनिया में 7 बिलियन पीपल रहते हैं यार, कितनों के साथ हम हैप्पीनेस फाइंड आउट करते रहेंगे? नहीं कर सकते, अपने अंदर फाइंड आउट करनी है। अपने सेल्फ स्टीम को पैम्पर करें। कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं भाई एक बार उससे मिलकर ये कहना है, और हमने उन्हें कई बार पूछा क्यों, वो क्वीन है क्या, वो कोर्ट है क्या, तो फिर और तुम क्या भिखारी हो? भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना पब्लिक टॉयलेट मत बना दो कि कोई भी आए और कुछ भी करके चला जाए। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर वो जिंदा है तो तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते, इंटरेक्ट कर सकते, लेकिन अगर वो जाना चाहे तुम उसे एक बार भी मत रोको। उसे कहो भाई तुम कल जाना है, तुम आज ही चले जाओ, कोई बात नहीं हो, बल्कि दरवाजे तक उसे छोड़कर भी आओ। वर्ल्ड में जीना चाहते, लेकिन जब इमोशंस की बात आती है तो हम राधा कृष्ण के ज़माने में चले जाते हैं। भाई जिस कृष्ण को दुर्योधन नहीं बांध सका लोहे में, उसे राधा ने कच्चे धागों में बांध दिया। ठीक है, बांध दिया, मगर ये तब की बात है ना, आज की बात थोड़ी है। और राधा को भी ये पता था कि ये पूरी दुनिया का मालिक है। 2 गांव नहीं मांग लिए, 1 शहर नहीं मांग लिया, एक पैलेस नहीं मांग लिया, कुछ भी नहीं मांगा। अगर आज हो तो लोग कहेंगे मेरा मोबाइल रिचार्ज करा दो, स्कूटी की रिपेयरिंग करा दो, सर्विसिंग करा दो। तो भाई
अगर हम आज की डेट में रहते ना, तो हमें आज के हालात को समझना होगा, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। हम आज के खाना चाहते और इमोशंस 5000 साल 10,000 साल पुराने देखना चाहते, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारी खुद की प्रॉब्लम है। वाई वी आर ब्लेमिंग समवन एल्स।